समाचार के इस संकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर के दिग्गजों ने दुख व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पोप भारतीयों को लेकर खास स्नेह रखते थे। इस बीच पोप के निधन पर भारत में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में पहली बार अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी है। यह जिम्मेदारी भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता को मिलेगी। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद एनडीए अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। दक्षिण भारत से एनडीए के घटक एक दल के नेता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय नेता को यह जिम्मा सौंपा जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सचिवालय सुरक्षा बल, असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल के पदों की संख्या बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पदों की संख्या 39,481 से बढ़कर 53,690 हो गई है। इस भर्ती के लिए 4 से 25 फरवरी 2025 तक हुए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी का आयोजन किया गया था। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर बनी है। कुल 1009 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है। मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज की गई है। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को किया जाएगा। जानकारी वेटिकन ने दी है। निधन के बाद उनकी पहली तस्वीर भी जारी की गई है। उनके पार्थिव शरीर को ताबूत में रखा गया है। सबके पास ही धार्मिक नेताओं द्वारा प्रार्थनाएं की गई है। अंतिम संस्कार की तैयारी आज से शुरू हो गई। कैथोलिक चर्च के पादरी आज वेटिकन आएंगे। अंतिम संस्कार में दुनिया भर के नेता और आम लोग जुटेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम की यात्रा से ठीक 2 दिन पहले बिहार को केंद्र से मिला एक और बड़ा तोहफा के तहत शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत बिहार को 1583 करोड़ रुपये देने की सहमति दी है। इस राशि से राज्य के 3443 प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त होगी। इस समय क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल छाया हुआ है। इस लीग में दुनिया भर के दिग्गज खेलते हैं। हर जगह इसी लीग की चर्चा है। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज से संबंधित एक खबर ने सभी का ध्यान खींच लिया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व सलामी बल्लेबाज माइकल स्लेटर को 4 साल की जेल हो गई है। स्लेटर ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह लंबे समय तक मार्क टेलर के साथ टेस्ट टीम की ओपनिंग करते और टीम को सफलता दिलाते रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ फैसला आया है और उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। स्टेलर को यह सज़ा घरेलू हिंसा के आरोपों में दोषी साबित करने पर मिली है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर चिंता जाहिर करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस घटना से मैं दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ है। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दे दी गई है। अब समाचार के अंत में आज का ज्ञान। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। अरे फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।